अध्याय 2 लुकास का सामान्य जीवन। अगली सुबह लुकास अलार्म बजने की तेज आवाज सुनकर जाग गया। वो करा उठा, अपनी आंखें मलते हुए जैसे ही अजीब सपने की यादें ताजा होने लगी। अब भी यह उसके सीने में एक अजीब सी सनसनी छोड़ गया, जैसे कुछ अनसुलझा हो। उसने अपना सिर हिलाया और बिस्तर से उठ गया। सपनों के बारे में सोचने का समय नहीं था, उसे काम के लिए तैयार होना था। जल्दी से स्नान करने के बाद लुकास ने एक स्थानीय सुविधा स्टोर में अंशकालिक नौकरी के लिए अपनी घिसी पिटी वर्दी पहनी। उन्होंने अलारा की जांच की, जो अभी भी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, और बाहर जाने से पहले ये सुनिश्चित किया कि उसके नाश्ते के लिए पर्याप्त भोजन हो। जैसे ही वो बाहर निकला, सुबह की ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया, लेकिन यह उसे पूरी तरह से जगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका मन अभी भी सपने पर अटका हुआ था, विशेषकर राक्षस के चेहरे पर। उसकी आंखों में उदासी, आवाज में अफसोस। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि कुछ और है। उन विचारों को एक तरफ धकेलते हुए लुकास ने आने वाले दिन पर ध्यान केंद्रित किया। भुगतान करने के लिए बिल थे, अस्पताल का दौरा करना था, और उसे ये सुनिश्चित करना था कि अलारा की देखभाल की जाए। उनके जीवन ने ध्यान भटकाने की इजाजत नहीं दी। लुकास का काम खत्म होने के बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल जाने के लिए बस से जाता है। अस्पताल की यात्रा सामान्य से अधिक लंबी लग रही थी। लुकास बस के पीछे बैठा खिड़की से बाहर घूर रहा था, क्योंकि शहर उसके सामने से धुंधला हो रहा था। उसके विचार कहीं और थे, अभी भी कल रात के अजीब सपने और उसके फोन पर पहले आए नोटिफिकेशन के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। अंत की शुरुआत अद्यतन हो गई थी। वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। कहानी आखिरकार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। रोनन एशफोर्ड और दानव राजा के बीच महाकाव्य लड़ाई। एसएसएस जोर रैंक वाला राक्षस, अंतिम मालिक जिसने दशकों तक दुनिया को आतंकित किया था, हार गया था। रोनन ने एक बार फिर असंभव को हासिल कर लिया था। लेकिन अध्याय उस तरह खत्म नहीं हुआ जिस तरह लुकास ने उम्मीद की थी। जैसे ही दानव राजा गिरा, विजयी रोनन उसके पराजित शरीर पर खड़ा था। अनगिनत द्वार खुल गए थे। अध्याय वहीं समाप्त हो गया, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि कौन सी नई भयावहताएं सामने आने वाली थी। लुकास ने सदमे में अपना फोन लगभग गिरा दिया था। पोर्टल, उसने सोचा। उसका दिमाग संभावनाओं की ओर दौड़ रहा है। दानव राजा के बाद क्या हो सकता है? उसने इसे टुकड़ों में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जानने का कोई रास्ता नहीं था। लेखक के पास हमेशा आश्चर्यचकित करने का एक तरीका होता था, और यह पहले की किसी भी चीज से बड़ा लगा। क्या यही सच्चा अंत था, या किसी और भी बदतर चीज की शुरुआत? जैसे ही बस सड़क से टकराई, उसने लुकास को काट लिया। जैसे ही अस्पताल नजदीक आया, उसने आह भरी और अपना फोन वापस अपनी जेब में डाल लिया। कहानी के बारे में सोचने के लिए बाद में समय होगा, लेकिन अब उसका ध्यान अपनी मां पर केंद्रित होना चाहिए। बस रुकी और लुकास उतर गया। उसके पैर थकान से घिसट रहे थे और वो सड़क पार करके अस्पताल के परिचित बांझ हॉल में जा रहा था। हाल के महीनों में अस्पताल उनके लिए दूसरा घर बन गया था, लेकिन किसी भी दौरे ने इसे आसान नहीं बनाया। कीटाणुनाशक की निरंतर गंध और बांझ सफेद दीवारें दम घोट रही थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें धूमिल होती जा रही थीं, जहां परिवार नमस्ते के बजाय अलविदा कहने आते थे। लुकास चुपचाप चला गया। जब वो अपनी मां के कमरे की ओर जा रहा था तो उसकी नजरें सामने दालान पर केंद्रित थीं। वो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की थकावट के बोझ से उबर नहीं सका। हर कदम उसे भारी लग रहा था, मानो हर मुलाकात के साथ स्थिति की गंभीरता उस पर और अधिक दबाव डाल रही हो। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर जाने से पहले लुकास ने एक गहरी सांस ली। मशीनों से बंधे उसके कमजोर शरीर को देखकर उसके हृदय में तीव्र पीड़ा हुई। उसकी मां, जो कभी जीवन और गर्मजोशी से भरपूर थी, अब वहां लेटी हुई थी, बमुश्किल अपने पूर्व स्वरूप की छाया। अरे मां, लुकास ने अपने बिस्तर के पास एक कुर्सी खींचते हुए धीरे से कहा। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया। उसकी त्वचा ठंडी थी, उसकी सांसें उथली थीं। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। लुकास इसे उसके धसे हुए गालों और खोखली आंखों में देख सकता था। वो थोड़ा हिली, उसकी पलकें खुल गईं। लुकास, मैं यहाँ हूँ, वो फुसफुसाया, और उसका दिल भी जोर से मुस्कुराने लगा। मैं हमेशा यहाँ हूँ। उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए। तुम्हें अपना समय इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो बड़बड़ाई। उसकी आवाज मुश्किल से एक सांस से अधिक थी। लुकास ने सिर हिलाया। ये बर्बादी नहीं है। जब तक आपको मेरी जरूरत होगी मैं यहाँ रहूंगा। दर्द और थकावट से घिरी उसकी आंखें उससे मिली। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है लुकास, नहीं इसे यहीं बर्बाद करो। उसके गले में एक गांठ बन गई। वो उसे बताना चाहता था कि अब यही उसकी जिंदगी है। उसकी और अलारा की देखभाल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसके लिए मायने रखती थी, लेकिन वो जानता था कि यह वो नहीं है जो वो सुनना चाहती थी। इसके बजाय उसने उसका हाथ धीरे से दबाया। मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, बस आराम करने पर ध्यान दो। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बोलने का प्रयास बहुत अधिक हो जाने के कारण उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। जब मशीनों की स्थिर बीप कमरे में गूंज रही थी तो लुकास अपना हाथ पकड़कर चुपचाप बैठी रही। उनके विचार एक बार फिर से वेब उपन्यास की ओर चले गए, उन पोर्टलों की ओर जो दानव राजा की हार के बाद खुले थे। कहानी हमेशा लुकास की ओर पलायन की तरह महसूस होती थी। एक ऐसी दुनिया जहां लोग मजबूत हो सकते थे, जहां शक्ति अर्जित और उपयोग की जा सकती थी, लेकिन उनके अपने जीवन में जिन लोगों से वे प्यार करते थे उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था या शक्तियां नहीं थी। वो सिर्फ लुकास था,
एक लड़का जो अपनी दुनिया को उसके चारों ओर ढहते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। घंटों तक लुकास अपनी मां के पास रहा, जब तक कि मिलने का समय समाप्त नहीं हो गया और नर्सों ने उसे धीरे से बाहर निकाल दिया। वो अस्पताल से चला गया। उसके कदम धीमे और भारी थे क्योंकि दिन का बोझ बस गया था। घर वापस आते समय बस की यात्रा के दौरान लुकास ने अपना फोन निकाला। अधूरा अध्याय अभी भी उसकी स्क्रीन पर खुला था। उसकी उंगलियां पाठ पर मडरा रही थी और अंतिम पंक्तियों को दोबारा पढ़ रही थी। और जैसे ही दानव राजा गिरा, ऊपर का आकाश खुल गया। दर्जनों पोर्टल वास्तविकता के ताने बाने को तोड़ रहे थे। उन अंधेरी दरारों की गहराई से आकृतियां उभरी, छाया, राक्षस, ऐसी चीजें जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा था पहले। सस्पेंस ने उसे परेशान कर दिया। उसे जानना था कि आगे क्या हुआ, लेकिन अपडेट किसी अन्य सप्ताह के लिए निर्धारित नहीं था। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे उसे अपने आसपास जीवन के खेलने का इंतजार करना था। अपनी आंखें बंद करके लुकास ने अपना सिर खिड़की पर झुकाया और आह भरी। क्या होगा अगर वो उस दुनिया में रह सके? क्या होगा अगर रोनन की तरह उसके पास भी उन चीजों से लड़ने की शक्ति हो जो उसे और उसके परिवार को खतरे में डालती हैं? क्या होगा यदि वे पोर्टल केवल कहानी में न हो? उसका दिमाग घूम गया और एक पल के लिए उसने खुद को इसकी कल्पना करने दी। एक ऐसी दुनिया जहां वो शक्तिहीन नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां वो जीवित रहने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही बस उसके स्टॉप तक पहुंची, हकीकत सामने आ गई। उसके पास कोई शक्तियां नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। बस वही थका हुआ अस्तित्व उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो अपने फोन पर आखिरी नजर डालते हुए बस से उतर गया। यदि यह केवल इतना आसान था। लुकास को कम ही पता था, एक अलग जीवन की उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी, ऐसे तरीकों से जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी।